लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटोन के बीच में एक्ट कर रहा है, विच मे बी रिटन एज एफ। आपको एफ गिवन है, एफ विल बी इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस का के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये गिवन है। राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के। सी एंड के का अप्रोप्रिएट डायमेंशन फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट बतानी है। देखो ए पार्ट, अगर फोर्स की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ई रेज टू पावर माइनस का के आर जो है ये हमारा क्या है, प्योर नंबर है। प्योर नंबर मतलब कांस्टेंट है, तो के किसके इक्वल होगा, 1/r के। 1/r के इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, एल की पावर -1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा ही में बात करें तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये था इसके लिए। अब बात करते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट। अब के की होगी, अब सी चाहिए हमें। ये एक प्योर नंबर है, तो ये एक प्योर नंबर कांस्टेंट है, तो सी के लिए एसआई की में बात करें एफ इंटू आर स्क्वेयर। अगर इसमें बात करें एसआई में तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो एफ इज इक्वल टू के क्या स्क्वायर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू के क्या स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला के का क्या होता है, अब के का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो। हमने पीछे एफ का निकाला था, के का निकालेंगे। के का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, आप निकाल लेना, m1l3t-2 और कोलाम -2 इंटू चार्ज यानी कि कोलाम का सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला सी का आ जाएगा m1l3t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अगर के का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना कैसे है, एफ आपको गिवन है, क्या होता है के क्या स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या स्क्वायर। और एफ किसके इक्वल, मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन का आपको पता है, आर डिस्टेंस है, चार्ज है, सब पता है, आप सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ यहाँ साइड में। एफ इज इक्वल टू के क्या स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ किसके इक्वल है, मास इंटू एसेलरेशन के। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास m/a r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही आएगा। चलिए, ये था हमारा 15 का ए पार्ट। इसका बी पार्ट क्या कहता है, सपोज के जो है, बी पार्ट देख लीजिए। सपोज दैट के 1 फर्मी मीटर, के इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटोन इज, यहाँ से आर गिवन है, अट्रैक्टिव फोर्स। फाइंड द वैल्यू, सी की वैल्यू निकालनी है। आर गिवन है हमको, आर कितना गिवन है, 5 फर्मी, 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है। 1 फर्मी इनवर्स बोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻15 मीटर। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एफ लिखो, एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू सी
ई रेज टू पावर माइनस का के आर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको गिवन है, सी लिखो ई 10⁻⁻15 से 15 कैंसिल, प्लस 15 कैंसिल होगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻30 10⁻30। ठीक है, यहाँ से सी किसके इक्वल हो गया, 2 प्रोटॉन बोल रहा है, तो चार्ज भी पता आपको, आर भी पता है, तो आप डायरेक्ट लिखो के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। दूसरे पे कितना 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर खत्म करो, इसको लिखना ही मत, तो ई की पावर 5 ई रेज टू पावर -5 ये हो जाएगा। ई रेज टू पावर -5 की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो उसको बस, तो यहाँ से कितना आएगा 9 इंटू 2.56 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻99 38 10⁻29 और ई रेज टू पावर -5 की 0.0067 होती है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो बस अब डाटा। तो यहाँ से सी आ गया 3.43 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कुछ भी नहीं है, थोड़ी बस कैलकुलेशन है, डाटा को एनालाइज कर लो बस, और कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो 3 इक्वल चार्ज आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट टू। एक पे मान लीजिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा थीटा 60 डिग्री होता है, ये पता ही आपको, थीटा मत लिखो, 60 डिग्री डाल दो सीधा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 और Q3, चार्ज सभी इक्वल है, 3 चार्जेज आर इक्वल। ठीक है, इनकी सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर सब में। इस पे फोर्स कितना लगेगा आउटवर्ड, इस पे फोर्स किधर है आउटवर्ड। ठीक है, तो इससे हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे ई आर, इसके साथ होगा थीटा, कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स जो है इस पे रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए इसके कारण फोर्स 1 आ रहा है F1 और F2 किसके इक्वल होगा, F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा। फोर्स दोनों पे चार्ज सेम है, सेपरेशन सेम है, तो इक्वल आएगा, तो फोर्स रिजल्टेंट एफ आर इजिकल 2 टाइम ऑफ एफ कोस थीटा। कोस 30 कितना होता है 2F कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना है 2F इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ आर कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया √3F आ गया। अब सबसे पहले आपको एफ पता होना चाहिए, फोर्स कितना है, फोर्स निकाल लो। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9, सब पे चार्ज सेम है, कितना है वो 2 इंटू 10⁻6 कोलम, 2 इंटू 10⁻6 कोलम, सब पे सेम है, सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, तो 25 इंटू 10⁻4, 4 कैंसिल करेंगे तो 10⁻2 बचेगा, यहाँ से सिर्फ 10 बचेगा, 4 9 चौक 36/25 इंटू 10, दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया 1.44 इंटू 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 14.4। फोर्स आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल था √3 के मल्टीपल था, तो एफ आर इज इक्वल टू √3 इंटू
114.4, तो कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन में करो फटाफट। ये आ गया 24.94, 24.94 न्यूटन। देखो ये था एक वे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट के लिए क्या निकालते हो, ए का स्केयर प्लस, देखो F1 निकाल लोगे, F2 निकाल लोगे, इसका रिजल्टेंट निकाले स्केयर रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस का 2AB कोस थीटा, कोस 60 यूज़ करोगे अब यहाँ पे कोस 60, तो FR आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, FR दैट्स विल बी इक्वल टू, एक ये वे है, सेकेंड मेथड है जो हम जर्नली करते हैं रिजल्टेंट के लिए, F1 का स्केयर F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा कोस 60 डिग्री। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बस कंसेप्ट थोड़ा देख लो क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है कोई भी तो आप पूछ लो बस। क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 17 देखो। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, 4 इक्वल चार्ज, 4 इक्वल चार्ज बोले, ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज। एक चार्ज से कितना कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द रेस्ट 3। देखो ये कितनी, हर साइड कितनी है, हर साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। हर एक पे 3 इक्वल चार्जेस दे रखे, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है। हमें निकालना क्या है वो देखो। अब देखो इस चार्ज की एट फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। मान लीजिए इस चार्ज पे कितना 4 इक्वल चार्ज है, तो यहाँ भी 2 इंटू 10⁻⁻6, इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। देखो इस पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड, तो मान लीजिए ये F1 है F2 है, वही सेम एंगल कितना है इसके 90, तो यहाँ कितना होगा 45 रिजल्टेंट FR निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा। वही ऊपर वाला देखें तो FR किसके इक्वल लगा 2F कोस थीटा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, 2F कोस थीटा, कोस 45 कितना 1/√2, तो √2F आ जाएगा, √2F। ठीक है, प्लस बाकी 3 तो इस चार्ज की वजह से भी आएगा, तो प्लस F3 भी कर दो, प्लस F3। अब F निकाल लो कितना है, कोई भी एक फोर्स निकाल लो F, दैट्स विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है 2 2 जा 4 इंटू 6 10⁻12 डिवाइडेड बाय 25 गुना 10⁻⁻4, वही सेम बन गया। तो F किसके इक्वल आ गया 14.4 आ जाएगा, वही सेम है, सेम आ गया डाटा। तो यहाँ पे लिखो 14.4 इंटू √2 प्लस F3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2 की वैल्यू कितनी होगी, पुट करो √2 की वैल्यू और कैलकुलेट करो। अब देखो अब हमारे पास क्या रह गया F3 रह गया। F3 देखो सबसे पहले F3 इसके कारण है, ये डिस्टेंस कितनी है, जिसका स्क्वायर रूट ले, रिजल्टेंट निकालेंगे कितना आएगा, ए का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, कितना आ गया 2 4 25 प्लस 25 इंटू 10⁻⁻4 रूट, यानी कि √50 इंटू 10⁻⁻2 हो गया।
अब देखो फोर्स निकालना, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F निकाल लो, 9 इंटू 10⁻⁹, वो कितना, 2 × 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय √50 का इसका स्क्वायर 50 इंटू 10⁻⁻4 10, वही कितना बच गया 36/5। तो यहाँ से कितना गया 7.2 न्यूटन आ गया। तो ये 14.4 √2 प्लस 7.2, ये FR आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, FR, ठीक है, FR आ गया। ये था हमारा एक मेथड। दूसरा मेथड वही सेम, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। थीटा कितना आ जाएगा 90, कोस 90 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ये रूट के अंदर है ये F3, ये हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो जाएगा इससे। ठीक है, हम तो सिंपल देख रहे हैं कहाँ से हमारा सिंपल हो जाए। दूसरा मेथड ये होगा, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन थोड़ी ही लेंथी हो जाएगी और कुछ नहीं होना, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। इट कैन बी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व इन अ सर्कल, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन आपको, आप रेडियस लिखो डायरेक्ट, आर गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर होगा। उसके बाद विद द प्रोटॉन एट द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। इन दिस केस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना होगा, आर का स्क्वायर कर लो 0.53 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। सोल्व करो इसकी 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाई 10⁻20 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा और उसको कैलकुलेट करो। ये आ गया 0.281। अब डिवाइड कर लो फटाफट, यहाँ से आ गया 8.19 इंटू 29 20 10⁻⁻, एक यहाँ से बोले 10⁻⁻8 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखो किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, बस पूछोगे तभी पता चलेगा मेरे को कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ही मैं उस डाउट को सोल्व कर पाऊंगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Find the speed of the electron in the ground state of a hydrogen atom. The description of a ground state is given in the previous problem. स्पीड निकालो, v निकालो। देखो रिवॉल्व कर रहा है तो f किसके इक्वल होगा, जब हमारा
रिवॉल्व का केस आ रहा है तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू, क्या कह रहा है ऊपर जो क्वेश्चन में जो बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, सर्कल में तो फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वी स्केयर इज इक्वल टू एफ आर बाई एम। फोर्स कितना है ऊपर वाले कंसेप्ट से देखो तो 8.2 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हैं। आर कितना गिवन है 0.53 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय एम। मास कितना गिवन है, किसका मास किसका यूज़ करना है, अब वो डिपेंड करता है किसके लिए, रिवॉल्व अराउंड द सर्कल, इलेक्ट्रॉन, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन 19। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें, करो फटाफट कैलकुलेट। यहाँ से आ गया 0.477 इंटू 10⁻13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नहीं 13 नहीं, दोबारा कैलकुलेट करिए उसको, 18 19 हाँ 30। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम v निकाल लें, v निकालो, v किसके इक्वल होगा, v इज इक्वल टू, हमें तो v ही चाहिए था, निकाल लो 4.77 इंटू 10⁻12 6 10⁻6, इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका आ गया 2.18, ये आ गया इतना मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी वेलोसिटी। देखो कैलकुलेशन देख लेना, कंसेप्ट आपको पता चल ही रहे होंगे, सिंपली क्या कंसेप्ट लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट x 1 2 3। तो 10 पार्टिकल 10 सेंटीमीटर 20 30 से 100 सेंटीमीटर तक। द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज, फर्स्ट पार्टिकल पे चार्ज दे रखा है। ठीक है, द सेकंड पे चार्ज दे, थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। द 10 पार्टिकल हैज अ चार्ज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा ऑन 1 कूलम्ब चार्ज जो प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है। टोटल फोर्स कितना है, कॉमन है क्यू 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब। फर्स्ट पार्टिकल पे बात कर ले, ओरिजिन, ओरिजिन में कितना फोर्स, फर्स्ट पार्टिकल कितना, F1 से कितना होगा, के Q1 Q अपॉन में आर स्क्वायर। तो के कितना है, के आपको कितना गिवन है 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है 1, Q कितना है 1 और Q1 कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 इंटू 10⁻8, तो 10⁻8 कूलम्ब डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1। करो कैलकुलेशन बस, 9 इंटू 10 करो कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं इसमें, कितनी आएगी 90 गुणा 10⁻2, ये आ गया F1। ऐसे F2 F3 F4 F10 तक निकाल लोगे। ठीक है, अगर ऐसे ना करो तो आपको पता है क्या है, सब नेचुरल नंबर है, तो सम निकालना है ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, n/2 टाइम ऑफ n+1 होता है। तो n कितने है 10/2 टाइम ऑफ n+1, तो 11। तो ये आ गया सम टोटल। तो F1 है एक का इतना, तो 10 का कितना, y से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻2 इंटू 5 इंटू 11, दैट्स विल बी इक्वल टू 90 इंटू 5 इंटू 10⁻2, मल्टीप्लाई करो बस, ये आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा इस पर। ठीक है,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखो सिंपल था, नेचुरल नंबर की सम का फॉर्मूला है, क्या होता है n/2 टाइम ऑफ n+1। ठीक है, तो n कितने हैं टोटल, कितने 10 से 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो n इज इक्वल टू 10 + 1 सिंपल है, 11 डिवाइडेड बाई 2 हो गया सोल्व। और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो 10 का आ जाएगा हमारे पास। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखो 2 चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज, 2 चार्ज पार्टिकल है, दोनों के पास चार्ज है सेम। क्या वो चार्ज कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम। ईच आर जॉइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ है L दैट्स विल बी इक्वल टू 1 मीटर एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। देखो 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ईच आर जॉइंट पे, टेंशन वो फोर्स के कारण ही होगी, तो फोर्स निकाल लो। टेंशन वो फोर्स T इज इक्वल टू F दैट्स विल बी इक्वल टू K क्या स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मतलब L का स्क्वायर। K कितना 9 × 10⁹ इंटू क्या कितना है 4 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर 1 36 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻6, इतना फोर्स या इतनी टेंशन होगी। ठीक है, हमें कुछ नहीं इसमें टेंशन निकालनी थी, जो टेंशन होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस वो फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, वो हमने निकाल दिया। बस ये था इस क्वेश्चन का टोटल कंसेप्ट। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पहले तो वो देखो। 4 पार्टिकल है इसमें, नहीं पार्टिकल नहीं 4 पार्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ, 2 आइडेंटिकल बॉल हैं Q1 Q2 दैट्स विल बी, उनके ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम। मास गिवन है बॉल का 100 ग्राम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ गिवन है, स्ट्रिंग की कितनी है 50 सेंटीमीटर। द बॉल्स आर हेल्ड एट अ सेपरेशन, हेल्ड की गई सेपरेशन पे S 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज, और देन रिलीज की गई है। उनका पॉइंट है एक है कॉमन पॉइंट, मान लीजिए यहाँ है, इस स्ट्रिंग ऐ कर दी, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। इनके बीच की जो सेपरेशन है मास पे, ये जो चार्ज है इनके बीच की सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, ये गिवन है हमें। ठीक है, इतना डाटा आपके पास गिवन है, चार्ज दोनों के गिवन है, L और S का आपको पता चल ही गया। अब बोल रहे हैं ए पार्ट, देखो अब इसका क्वेश्चन 21 का, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। ए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फोर्स। के आपको पता है 9 × 10⁻⁹, चार्ज दोनों पे सेम है तो 4 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय R इनके बीच की कितने 0.05 मतलब 5 × 5 25 × 10⁻⁻4 दैट्स विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 250 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.144 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट।
अब देखो इसका बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट है द कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन 22 का बी पार्ट, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम। बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट से करने से पहले एक बार इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं। ऐसे थे, ये इनके बीच की सेपरेशन है। इससे अगर हम एंगल देख के कितना बना है थीटा, ये आपको गिवन है 50, ये आपको गिवन है कितनी 5, मतलब 2.5 इधर होगी 2.5 इधर होगी। ठीक है, तो ये निकल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कितनी होगी। ठीक है, देखो अभी ये भी थीटा होगा एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें यहाँ से 25/500 1/20, ये है साइन थीटा 1/20। ठीक है, कोस थीटा आप निकाल सकते हो, फिर कोस थीटा निकालोगे तो अब क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नियरली 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, निकाल सकते हो। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको बाद में देखेंगे हम। हमारे पास जो डाटा हम इस फिगर से हम जो समझ सकते हैं, हमें क्या निकालना है अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर। अब देखो इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, कितना है थीटा, यहाँ पे क्या होगा mg, ये है t कोस थीटा, इधर होगा t साइन थीटा, फोर्स F। तो अगर हम अलोंग द स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स 0 होगा, अलोंग स्ट्रिंग फोर्स कितना होगा, इस चीज़ को भूल जाओ एक बार। अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर करें तो ये होगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ये आएगा। अलोंग स्ट्रिंग फोर्स कितना होगा 0, क्यों t कोस थीटा बैलेंस mg, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या है ना, परपेंडिकुलर कितना फोर्स है। अगर हम नॉर्मल देखें, इसका वेट किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, तो इसके साथ एंगल थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो ये फोर्स हो गया। और इसके साथ कितना एंगल थीटा, अगर इसी को एक्सटेंड कर रखा है इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ आ जाएगा थीटा, तो एफ ई कोस थीटा, तो एफ नेट फोर्स कितना आएगा एफ कोस थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये आएगा नेट फोर्स ऊपर वाले में अगर देखिए हमें तो कितना आया था 0.144, क्योंकि कोस थीटा नियरली हमने 1 माना है, ये देखो ऊपर, माइनस mg साइन थीटा, m कितना, मास कितना गिवन, आपको पता है मास तो आपको गिवन ही है, लिख लो चाहे। साइन थीटा कितने 1/20, m कितना है 100, g कितना है 10, ग्राम को किलोग्राम में करें 10⁻³ इंटू साइन थीटा 1/20, दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 0.144 माइनस 0.05, कितना आएगा कैलकुलेट करो 94, इतना आ जाएगा नेट फोर्स, इतना न्यूटन। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट। ऊपर के साथ कितना एंगल बन रहा है दैट्स मैटर। ठीक है, इसके साथ एंगल बन रहा है एफ कोस थीटा,
टेंशन फोर्स के, ठीक है। तो ये था हमारा बी पार्ट। बी पार्ट ही था थोड़ा, सी पार्ट तो बड़ा सिंपल है। सी में क्या निकालना, आप देखो, कुछ भी इसमें समझ ना आए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा बता दूंगा अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आपसे, या कोई चीज़ ना समझ में आए कैसे हो रही है, ठीक है। कोई इतनी टिपिकल तो चीज़ है नहीं। चलो फिर भी अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन 22 था ना, 2 का सी पार्ट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, टी निकालनी है। देखो अगर हम देखते क्वेश्चन लिखते हैं, टी कोस थीटा किसके इक्वल है, ऊपर से देखते हैं तो एम जी के, और एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। दोनों को स्केयर कर देते हैं तो टी स्केयर कोस स्केयर थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी का स्केयर। ये किसके इक्वल का है, इस साइड भी स्केयर कर देते हैं, एफ स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू टी स्केयर साइन स्केयर थीटा। ऐड कर देते हैं दोनों को तो टी स्केयर कॉमन आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से एफ स्केयर प्लस एम जी का स्केयर। ये नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन की टी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एफ नेट का स्केयर प्लस एम जी का स्केयर। ये आ गई हमारी टेंशन, ठीक है। ये आ गई हमारी टेंशन, चेक कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करो। चलो नीचे ही कर लेते हैं। नेट फोर्स की बात नहीं हो रही, वो उसके परपेंडिकुलर, तो हमारे पास फोर्स की बात होगी, जर्नली फोर्स की बात करेंगे। फोर्स मिड क्वेश्चन में देख लेना कंप्लीटली, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं पूछा या लॉन्ग, कुछ भी नहीं बोला इसने, तो एफ डायरेक्ट यूज़ करो। 0.144 का स्केयर प्लस एम जी का स्केयर, एम जी का स्केयर करते तो कितना आया, एम कितना आएगा 0.1, जी 9.8 अगर गिवन नहीं है तो यूज़ करना है नॉर्मली। कई बार मैं सिंपली 10 यूज़ करता था क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करता हूँ। अब कैलकुलेट कर लो, हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी टी की। ये था हमारा सी पार्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसी का डी पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। ये एक्सेलरेशन क्या होगी ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी। एक्सेलरेशन फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। डी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाय मास, बस एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगी। कहाँ पे, द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, एक बॉल के आंसर आर टू बी ऑब्टेन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो नेट फोर्स के कारण होगी, ठीक है, देख लेना आप, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है सिंपली, और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी चीज़ पूछनी हो ना पूछ सकते हो मैसेज करके। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बार इसको अगर कोई चीज़ में कमी लग रही हो तो देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 क्या कहता है, टू आइडेंटिकल पिच बॉल आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रोड थ्रू टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। देखो क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हैं इनमें, ऊपर सोचते हैं ऐसे ही सेम नीचे कंडीशन दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड से सस्पेंड किया गया है। वहाँ सस्पेंड जो था एक उनका कॉमन पॉइंट था, ठीक है, लेकिन ये एक रोड से सस्पेंड है। मान लीजिए ये हमारी रोड है,
इससे सस्पेंड कर दिया हमने। टू आइडेंटिकल पिच बॉल आर चार्ज बाय रबिंग, तो थ्रो टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है 20 सेंटीमीटर ईच, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर, सेपरेशन सस्पेंशन पॉइंट था वो, ये 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज 3 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम, एक दूसरे को फोर्स लगा रही है कुछ भी, उसके बाद इक्विलिब्रियम में जब आती है इन पे सेपरेशन रह जाती है हमारी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद साथ एंगल थीटा, इसके साथ भी एंगल थीटा, तो 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये किधर है, इधर कितनी है 1 सेंटीमीटर, इधर कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है एक तरह से। अब देखो हमें इसमें निकालना क्या कुछ है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। द चार्ज ऑन ईच बॉल है, चार्ज भी गिवन है, चलो चार्ज गिवन है, चलो सेम है चार्ज, वो है 2 × 10⁻⁸ कोलॉम। चार्ज तो गिवन हो गया, अभी हमें मास निकालना है, मास हमें निकालना है, टेंशन भी हमें निकालनी है, ये दो चीज़ें निकालनी है। टेंशन, टेंशन वेट के कारण होती है, उसमें मास चाहिए, तो हम टेंशन पहले नहीं, मास निकाल लेंगे हमें। मास, मास किससे आ जाएगा, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, नॉर्मली अगर फोर्स की बात करते हैं, चलो 1 मिनट देखते हैं क्या कुछ होगा। यहाँ से अगर हम 1 मिनट रुको, चलिए देखो इसको, देखो वेट किधर होना चाहिए इसका, इधर होना चाहिए जनरली, देखे तो है किधर, इधर, तो क्या होगा, ये थीटा, तो ये कितना होगा mg कोस थीटा, और इधर होगा mg साइन थीटा। इस पे इसकी जैसे कितना, इस पे कितना फोर्स लगा रहा, तो F इधर होगा, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा होगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, तो F/g साइन थीटा, तो F चाहिए, g हमें पता है, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा अगर निकालते हैं यहाँ से तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज अगर इसको स्क्वायर रूट कर, स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नियरली 20 ही आता है, 1/20 ही मान लेते हैं, 1/20 साइन थीटा आ गया। तो F × 20/g कितना है, गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ कर लो, ये हो गया। अब F चाहिए, अब हमें मास हमारे पास आ ही जाएगा, तो F अगर निकालते हैं तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपन r², तो K कितना है 9.8 × 10, 9 × 10⁸, 9 × 10⁹ है, 9 × 10⁹ कंफ्यूज मत होना, आराम से करो। देखो K 9 × 10⁹ चार्ज कितना गिवन है, 2 × 2 = 4 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय R कितना गिवन है, R इसके बीच कितना गिवन है 3, 9 × 10⁻4, इतना ही होगा। देखो टाइम का मैं इसलिए थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, 9 से 9 कैंसिल, 4 12 21, 4 × 10⁻, कितना बच गया, देखो हमारे पास 9 × 10⁻9, 12 नहीं, ये कितना है 8 8 16 होगा, ये कितना है 13, 3 10⁻3, फोर्स आ गया। फोर्स की वैल्यू पुट कर दो बस, 4 × 10⁻3 × 20 डिवाइडेड बाई 9.8,
मास आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर में। ये आ गया 8.16 ग्राम मास। अब देखो टी किसके इक्वल हो गए, टी इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, यहाँ से दिख ही रहा है टी इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। तो एम मास कितना है 8.16, जी कितना है 9.8, कोस थीटा, कोस थीटा बताओ। ये देखो 8.10⁻³ भूल गए इसका, नियरली नियरली कितना होगा, नियरली 1 होगा, निकाल लेना। कोस थीटा साइन थीटा हमारे पास आ ही गया, कोस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नियरली 1 होगा, नियरली बोल रहा हूँ 1 होगा, मतलब कि 0.98 पॉइंट तक कुछ चला जाए या 0.99 के आसपास ऐसा कुछ होगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और कैलकुलेशंस इसकी कर लेना। मान लीजिए कोस थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.98, 0.99 आ गई, 0.99 पुट करो कोस थीटा की जगह और इसकी कैलकुलेशन करो, तो यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन कितनी आएगी 8.16 इंटू 10⁻², इतनी टेंशन आएगी। ठीक है, स्ट्रिंग ये आ गई हमारी टेंशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 24 करते हैं, चलो रहने देते, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब तो 23 तक ही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।